Hello everyone, we will move on the next question of psychiatric mental health nursing unit and question number 875, and question says a client is admitted to a medical nursing unit with a diagnosis of actual blindness after being involved in a hit and run accident. When diagnostic testing cannot identify any organic reason why this client cannot see, a mental health consult is prescribed. The nurse plans care based on which condition that should be the focus on this काउंसिल. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी होता है. एंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू अ मेडिकल नर्सिंग यूनिट. एक क्लाइंट मेडिकल नर्सिंग यूनिट में एडमिट हुआ है और जिसको क्या डायग्नोस किया गया है, क्यों हुआ है एडमिट, एक्यूट ब्लाइंडनेस के लिए आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन अ हिट एंड रन एक्सीडेंट के बाद. वह जब क्लाइंट का जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिक रीज़न, इस ब्लाइंडनेस का कोई भी रीज़न नहीं मिलता है कि उसको ब्लाइंडनेस क्यों हुई है. ऐसा कोई ऑर्गेनिक कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट में ऐसा नहीं आया है इसका रीज़न. तो अ मेंटल हेल्थ कंसल्ट इस प्रिस्क्राइब. तो इस क्लाइंट को मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन के पास भेजा गया. द नर्स प्लान एंड सी अ मेंटल हेल्थ कंसल्ट. इस मेंटल हेल्थ कंसल्ट ने क्या प्रेस्क्राइब किया कि अब जो भी उसको ब्लाइंडनेस, एक्यूट ब्लाइंडनेस है, उसका कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं मिला. तो द नर्स प्लान्स केयर बेस्ड ऑन विच कंडीशन दैट शुड बी द फोकस ऑन दिस कंसल्ट. तो नर्स जो है प्लान ऑफ केयर प्लान करेगी बेस्ड ऑन दिस, इस कंडीशन के ऊपर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसका नर्स जो है प्लान ऑफ केयर जो है मेंटेन करेगी, बनाएगी. तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन का नाम पूछ रहा है इनडायरेक्टली, राइट. इतनी बड़ी लैंग्वेज दी है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन, एक कंडीशन दी है कि एक क्लाइंट है जिसको ब्लाइंडनेस है लेकिन उसका कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज साइकोसिस, सेकेंड ऑप्शन इज डिप्रेशन, थर्ड ऑप्शन इज कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. तो साइकोसिस तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा. साइकोसिस के अंदर क्या होता है, साइकोसिस में इंसाइट बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या हुआ है. तो न्यूरोसिस और साइकोसिस दो कंडीशन होती हैं. तो न्यूरोसिस में पेशेंट के अंदर इंसाइट प्रेजेंट रहती है, लेकिन साइकोसिस के अंदर उसको बिल्कुल भी अपने बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, उसको क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है. तो साइकोसिस इज द सीवियर कंडीशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, राइट. सेकेंड ऑप्शन इज डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट. डिफेंस मैकेनिज्म है. एंड क्या होता है इसके अंदर कि जो अनकॉन्शियस एफर्ट्स से जो डिस्टर्ब मेमोरी होती है वो कहाँ एक अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और परमानेंटली उसको भूल जाता है. कोई भी मेमोरी अगर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी तो वो उसको परमानेंटली भूल जाता है ना पर्सन. तो डिप्रेशन क्या है कि अनकॉन्शियस माइंड से डिस्टर्ब मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसको परमानेंटली वो क्या करता है, उस मेमोरी को भूल जाता है. तो इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म. क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि पेशेंट जो है मेमोरी भूल गया है एंड ऑल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा. थर्ड ऑप्शन को भी हम होल्ड कर देते हैं. फोर्थ ऑप्शन है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये सडन एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, मेमोरी का, परसेप्शन का, कॉन्शियसनेस का, आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है. या तो सडन लॉस हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, मेमोरी का, परसेप्शन का एंड कॉन्शियसनेस का एंड आइडेंटिटी का. लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि पर्सन अपनी मेमोरी लॉस हो गई है उसकी, या उसने अपना परसेप्शन लॉस कर दिया है, या उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है. क्वेश्चन में ऐसा कहीं हमें नहीं दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. अब थर्ड ऑप्शन है कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो भी हमारे इमोशनल स्ट्रेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिजिकल सिम्टम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो उसी को हम जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होगा, जो भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो फिजिकल सिम्टम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो पेशेंट जो है मेंटली अगर स्ट्रेस है तो वो उसका मेंटल स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, बच्चे मॉर्निंग में जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको स्कूल जाने का मन नहीं होता है, तो वो क्या बहाना बनाते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और उनको पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, राइट. तो दिस इज़ अ
जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो उनको पेट में दर्द की मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो क्या होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है। तो लेकिन जब डॉक्टर के पास जाता है तो कोई इसका पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं मिलता है, तो दैट इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो राइट आंसर इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या हुआ है कि पेशेंट का जो ब्लाइंडनेस है उसका कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं मिला है, लेकिन उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, फिजिकल सिम्टम्स के अंदर, जो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो दिस इज अ कन्वर्जन डिसऑर्डर। Next question is question number 876, and question says a manic client begins to make sexual advance towards visitors in the day room. When the nurse family states that this is inappropriate and will not be allowed, the client becomes verbally abusive and threatens physical violence to the nurse. Based on the analysis of the situation, which intervention should the nurse implement? राइट तो इसके अंदर सबसे पहले जब भी हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई वायलेंस का केस होगा उसके अंदर हमें पेशेंट को क्या करना है, उस वायलेंस सिचुएशन से बाहर निकालना है ताकि वो खुद को हार्म ना पहुंचाए और दूसरों को भी हार्म ना पहुंचाए, तो इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैनिक पेशेंट है, पेशेंट जो है मैनिक का पेशेंट है, राइट, और सेक्सुअल एडवांस टूवर्ड्स विजिटर्स इन द डे रूम, और सेक्सुअल एडवांसेस टूवर्ड्स द विजिटर्स इन द डे रूम। जब नर्स जो है फैमिली ये बोलती है उसको कि ये जो है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो क्लाइंट जो क्या करता है उस नर्स को एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करता है उसके लिए, और फिजिकल वायलेंस वहाँ पे क्रिएट करता है। तो इस सिचुएशन के बेसिस पर जो नर्स है इस सिचुएशन को नर्स एनालाइज करके कौन सा इंटरवेंशन करेगी सबसे पहले, राइट, इंटरवेंशन करेगी। तो इस केस में नर्स क्या करेगी, स्टेट द क्लाइंट इन सर्कशन फॉर 30 मिनट्स। क्या नर्स ऐसा करेगी, इनिशियल एक्शन तो ये नहीं होगा, राइट। सर्कशन का मतलब क्या होता है, क्लाइंट को वहाँ सर्कशन वो 30 मिनट्स के लिए वहाँ से निकाल देना, उस सिचुएशन से कहीं दूर ले जाना, राइट। तो सर्कशन का मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन जो भी हार्मफुल सिचुएशन है उस सिचुएशन से उस पर क्लाइंट को अलग कर देना फॉर 30 मिनट्स। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई टाइम लिमिट है 30 मिनट्स के लिए करना है, इतने मिनट्स के लिए करना है, ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। सेकेंड ऑप्शन करना है टेल द क्लाइंट दैट दिस बिहेवियर इज़ इनएप्रोप्रिएट। ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हम ईजिली एलिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन ऑलरेडी कर चुकी है नर्स। ये है ना, व्हेन द नर्स फैमिली स्टेट दैट दिस इज़ इनएप्रोप्रिएट एंड विल नॉट बी अलाउड, तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी क्लाइंट नहीं माना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, टेल द क्लाइंट दैट देयर टेलीफोन प्रिविलेजेस आर रिवोक्ड फॉर 24 आवर्स। तो ये जो डिनाइंग प्रिविलेज में भी ये जो है ये इंक्रीज पेशेंट की क्लाइंट की एजिटेशन को इंक्रीज कर सकता है, एंड और जो कि अगर एजिटेशन पेशेंट के अंदर पहले से ही प्रेवेंट है, अगर ऐसा करेंगे तो उसकी एजिटेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट है। राइट ऑप्शन इज एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू देयर रूम विद द असिस्टेंस ऑफ अदर स्टाफ। तो ये दिस इज़ आर राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है एब्यूसिव हो चुका है और थ्रेटन फिजिकल हार्म पहुंचा रहा है, तो फिर इसमें हम मार्शलो हेरार्की यूज़ करेंगे। तो मार्शलो हेरार्की के अंदर क्या होता है, सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट नीड होती है, राइट। सेल्फ सेफ्टी का हम यूज़ करेंगे। सेल्फ सेफ्टी पहले उसको क्लाइंट को उसको प्रिवेंट करना है और दूसरों को उस हार्मफुल सिचुएशन से प्रिवेंट करना है, ताकि वो दूसरों को हार्म ना पहुंचा पाए और ख़ुद को हार्म ना पहुंचाए। तो इस वजह से हम क्लाइंट को क्या करेंगे, क्लाइंट को वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर ले जाएंगे, उसके साथ किसी असिस्टेंट्स को भेजेंगे, अदर स्टाफ को भेजेंगे और सिचुएशन से उसको अलग ले करके जाएंगे, तो ताकि वो खुद को हार्म ना पहुँचाए और दूसरों को भी हार्म ना पहुँचाए, राइट। तो दिस इज़ आर राइट option. So thank you for watching, and I hope you all are like my videos. If you want more detailed classes, download the Kirosha Nursing app, जिसका वीडियो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट के ऊपर अपनी मास्टरी ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज।